हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की प्रश्नोत्तरी में। तो आइए हम लोग चलते हैं, व्याकरण से प्रश्नोत्तरी करने के लिए तैयार है। तो आज की प्रश्नोत्तरी आप लोग का व्याकरण से है। तो सबसे पहले प्रश्नोत्तरी हम लेकर उपस्थित हुए हैं प्रत्याहार से। तो व्याकरण से प्रत्याहार जो है, व्याकरण से जो प्रश्नोत्तरी वो प्रत्याहार के हैं। तो आज की प्रश्नोत्तरी में दो प्रश्न हैं। एक है प्रत्याहार किसे कहते हैं, सूत्र और विच्छेद सहित स्पष्ट करें। ठीक है, तो प्रश्न हिंदी और संस्कृत दोनों को शामिल किया गया है। तो प्रत्याहार क सूत्रम तथा विच्छेदन स स्पष्टयत, यह हमारा पहला प्रश्न है। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि प्रत्याहार संख्या कति उदाहरण सहितम स्पष्टयत, प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तो चलते हैं, सबसे पहले पहले प्रश्न के उत्तर को देखते हैं और उसके बाद दूसरे प्रश्न को उत्तर को देखते हैं। तो दोस्तों, यह रहा हमारा चैनल का नाम हमारा EMS क्लासेस 1 बाई माला मैम द्वारा पढ़ाया जाता है। और यह प्रश्नोत्तरी ELT मुख्य परीक्षाओं लिखित परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है प्रत्याहार किसे कहते हैं, सूत्र और विच्छेद सहित स्पष्ट करें। तो सबसे पहले क्या करना है, प्रत्याहार का हम जो है विग्रह कर देंगे कि प्रत्याहार जो है उसमें कौन सा उपसर्ग, कौन सा धातु और कौन सा प्रत्यय लेकर प्रत्याहार बना है। उसके बाद जो है सूत्रों को बताएंगे। सूत्र को भी हम यहाँ पे विच्छेद करके बताएंगे, इसके साथ ही उदाहरण देंगे। तो प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम उत्तर में लिखेंगे प्रत्याहार। तो प्रत्याहार का हम विग्रह करेंगे कि प्रत्याहार क्या है। तो प्रत्याहार में हम जो है प्रति और आंग दो उपसर्ग लगा हुआ, प्रति और आंग दो उपसर्ग लगा हुआ है और ह्री धातु का प्रयोग और घई प्रत्यय लगाकर बना हमारा प्रत्याहार। यह हमारा हुआ प्रत्याहार का विग्रह। अब हम लिखेंगे प्रत्याहार का अर्थ। तो प्रत्याहार प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा उन्नयन्ति प्रत्याहार, वर्णों या पदों के संक्षेपीकरण को क्या कहते हैं, प्रत्याहार कहते हैं। यह हमें लिखना है। तो प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्ते वर्णा उन्नेति प्रत्याहार, वर्णों या पदों के संक्षेपीकरण को प्रत्याहार कहते हैं। आगे हमें लिखना है दोस्तों, आदि वर्णेन अत्यंत इति संज्ञक वर्णेन सह वर्ण समूहस्य संक्षिप्त निर्देश प्रत्याहार। तो इसका जो आदि वर्ण तथा अंत, आदि वर्ण जो प्रथम वर्ण उसको आदि वर्ण कहते हैं, इत संज्ञक वर्ण उसको अंतिम वाला वर्ण कहते हैं। साथ में वर्ण समूह, जब आपस में वर्ण समूह मिलते हैं संक्षेपीकरण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रत्याहार कहते हैं। तो यहाँ पे संस्कृत में लिखा गया है आदि वर्ण, आप इसको हिंदी में भी यहाँ पे इसके अर्थ को भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अर्थ हमें लिखना है कि किसी वर्ण समूह के प्रथम वर्ण यानी आदि और अंत में स्थित इत वर्ण के द्वारा उस पूरे वर्ण समूह का संक्षेप किया गया, यानी निर्देश प्रत्याहार करा, यानी संक्षेप करना ही क्या कहलाता, प्रत्याहार कहलाता है। तो यह रहा जो है कि प्रत्याहार का अर्थ, प्रत्याहार का अर्थ हो गया। अब हम सरल भाषा में यदि कहें कि प्रत्याहार किसे कहते हैं, तो वर्णों के समूह को छोटा करके बताने की व्याकरणिक विधि ही प्रत्याहार है। तो क्या है दोस्तों, सरल भाव में वर्णों के समूह को छोटा करके बताने की व्याकरणिक विधि ही प्रत्याहार है। आगे सूत्र हमें लिखना है। तो आदि रयंते सहता प्रत्याहार, यह हमारा सूत्र है। तो सूत्र का भी विच्छेद किया जाता है। तो यहाँ पे सूत्र का विच्छेद है आदि अंत्यन सहिता प्रत्याहार। तो शब्दार्थ लिखेंगे, आदि का अर्थ होता है प्रथम वर्ण, अंत्यन का अर्थ होता है अंतिम वर्ण, सहिता का अर्थ होता है सहित या युक्त हो जाना, मिल जाना, और उसके बाद बनता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ होता है संचित वर्ण समूह निर्देश। ठीक है, तो इसका हम जो है क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे, उसके बाद सूत्रों का विच्छेद कर देंगे। उसके बाद जो उदाहरण पूछा है कि उदाहरण बताइए। तो यहाँ पे हमने दो उदाहरण लिया है, एक अच और हल। आप यहाँ पे कोई भी उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं। तो उदाहरण में अच जो है अ इत आदि, च इत्यंत पर्यंता नाम स्वर्णा नाम समूह, अ से अंत तक जो ए ऐ जो ए औ अच औच तक जो आता है वो अंतिम वर्ण है। तो इसमें अच किसे कहते हैं, स्वरों के समूह को अच कहते हैं, यानी कि स्वर ही क्या है, अच है। क्या है, स्वर क्या है दोस्तों, अच है। और हल क्या है, व्यंजन है। तो व्यंजन में जिसमें संपूर्ण व्यंजन आता है उसको हल जो है प्रत्याहार कहते हैं, जिसमें संपूर्ण स्वर आया था उसको हम जो अच प्रत्याहार कहते हैं। तो आप दो उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। एक लाइन में निष्कर्ष भी आप लिख सकते हैं कि आदि वर्ण अंत्यंत इत इत्यस्य योगेन वर्ण समूहस्य संक्षेपेण निर्देश प्रत्याहार भवति। यह हम जो है
एक लाइन में इसका निष्कर्ष लिख देंगे। तो यह प्रश्न था, एक प्रश्न जो है प्रत्याहार किसे कहते हैं उसको, उसके जो है उदाहरण को बताना था। तो यहाँ पे आप इस एक बार फिर देख लीजिए, प्रत्याहार किसे कहते हैं, सूत्र और जो है सूत्र और विच्छेद सहित स्पष्ट करें। तो यहाँ पे प्रत्याहार का विग्रह किया गया, प्रत्याहार का अर्थ है, फिर प्रत्याहार का जो सूत्र है आदि वर्ण है उसका अर्थ जो हिंदी में अर्थ दिया गया है, फिर जो है सरल भाव में। उसके साथ ही दोस्तों सूत्रम, सूत्र को लिखा गया है, सूत्र का भी विग्रह कर दिया गया है, और उसके बाद जो है उदाहरण 2 प्रस्तुत किए गए हैं, और लास्ट में निष्कर्ष दे दिया गया है। तो यह जो है प्रश्नोत्तरी था एक हमारा आज का। अब दूसरे प्रश्नोत्तरी की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि प्रत्याहाराम संख्या कति उदाहरण सहितम स्पष्ट है। प्रत्याहार की संख्या कितनी है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आप सभी को पता है दोस्तों, प्रत्याहारों की संख्या 42 ही माना जाता है और 43 भी माना जाता है। तो यहाँ पे जो पाणिनि व्याकरण के अनुसार जो है प्रत्याहारों की संख्या 42 है। ठीक है, 43 भी होता है, तो यहाँ पे 42 जो आप 43 भी दिखा सकते हैं। तो पाणिनि व्याकरण के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या 42 है, इति स्वीकृत, ऐसा स्वीकार किया गया है। एते प्रत्याहार महेश्वर सूत्रम निहितम संति, यह जो सभी प्रत्याहार हैं 42 है, वे सभी जो है महेश्वर सूत्र से ही लिए गए हैं। तो किससे लिए गए दोस्तों, महेश्वर सूत्र से। तो एक लाइन में आप लिखेंगे, पाणिनि व्याकरणे प्रत्याहाराणाम संख्या 42 इति स्वीकृते एते प्रत्याहारः महेश्वर सूत्रेषु निहिता संति। तो यह जो प्रत्याहार है कहाँ से निहित है, महेश्वर सूत्र से निहित है। यहाँ पे महेश्वर सूत्र के जो चतुर्दश हैं उन सभी का जो है यहाँ पे उसको लिख दिया गया। तो आप भी लिख सकते हैं महेश्वर सूत्र, क्योंकि 14 महेश्वर सूत्र से बनता है प्रत्याहार, तो आप 14 महेश्वर सूत्र का नाम लिख सकते हैं। अयोड लिरिलिक ए ओंग ऐ औज हैवर लड़ इमंगर्णम झबई घर 10 जबगढ़ 10 खप छठ चट तव कपय सस्सर हल। तो यहाँ आप जो है 14 महेश्वर सूत्र को लिखकर उसके बाद जो है आप जो है प्रत्याहार उदाहरण यानी प्रत्याहार का उदाहरण यहाँ पे दे सकते हैं। तो अच भी है, हल है, इक है, यड़ है, यंग है, जो है और है। तो प्रत्याहार कहाँ से कहाँ आ जाता है, तो आप इसको देख सकते हैं। अच में संपूर्ण स्वर आ जाता है, हल में संपूर्ण व्यंजन आ जाता है, इक में ई से री तक जाएगा, रिक तक जाएगा, यड़ में यवरल हैवरट तक यवरल तक जाएगा, यंग में ई ओ, और अड़ में अ ई उ 3 वर्ड आएंगे। तो यह रहा जो प्रत्याहार का उदाहरण। तो यहाँ पे 4-5 दिए गए, आप भी जो है इसको और भी बढ़ा सकते हैं उदाहरण, आप चाहते हैं तो दूसरे भी उदाहरण यहाँ पे प्रत्याहार के दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो दिया गया उसी को आप लिखें। ठीक है, तो यह हो गया प्रत्याहार के उदाहरण। अब हम एक लाइन में निष्कर्ष को भी देख लेते हैं। यहाँ पे निष्कर्ष है कि पाणिनि व्याकरणे 42 प्रत्याहार संति, पाणिनि व्याकरणे 42 प्रत्याहार है, यह महेश्वर सूत्र आधारभूता संति, यह सभी प्रत्याहार महेश्वर सूत्र पर आधारित है। तथा च वर्ड समूह ना संक्षिप्त प्रदर्शन, और जो है यह वर्ड समूह को संक्षिप्त करके हमें क्या करता है, दर्शाता है, दिखाता है। तो यह रहा जो दोस्तों एक प्रश्नोत्तरी जो है। दूसरी प्रश्नोत्तरी प्रश्न था हमारा, पाणिनि व्याकरण के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यह प्रश्न, इस प्रश्न को हिंदी में भी लिया गया दोस्तों, एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। प्रत्याहारों की संख्या कितनी, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो प्रत्याहार, पाणिनि के व्याकरण प्रत्याहारों की संख्या 42 मानी जाती है। ये प्रत्याहार महेश्वर सूत्र पर आधारित होते हैं। महेश्वर सूत्र 14 हैं और इन्हीं से प्रत्याहार बनते हैं। तो यहाँ पे 14 महेश्वर सूत्र दिखा दिया गया है, आप इसको दिखा सकते हैं। इसके साथ ही उदाहरण है, तो अच है, हल है, इक है, एड़ है, अंग है, अड़ है। यह हो गया जो है निष्कर्ष हमारा यहाँ पे है कि इस प्रत्याहार पाणिनि व्याकरण में प्रत्याहारों कुल संख्या 42 है। यह सूत्र, यह जो है महेश्वर सूत्र में निर्मित है और वर्णों के संक्षेप में व्यक्त करने के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। तो दोस्तों यह रहा प्रश्न, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि आपको समझ में आए कि नहीं प्रश्न अच्छे हैं, उत्तर भी ठीक है, तो आप जो है इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये देखिए पहला प्रश्न था, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद जो है हिंदी में दिया गया है, सरल भाव में अर्थ को दिया गया है, फिर सूत्र को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है और इसके साथ उदाहरण दिए गए हैं। एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न जो है प्रत्याहार वाला है, प्रत्याहार की संख्या 42-43 है। तो ये आप इसको देख सकते हैं, महेश्वर सूत्र आप यहाँ पे लिख सकते हैं, देख सकते हैं, फिर प्रत्याहार के उदाहरण। तो दोस्तों यह रहे हमारे प्रश्न आज के व्याकरण से, जो हिंदी में भी थे और संस्कृत में भी थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना करेंगे। उम्मीद करते हैं कि यह जो है पहला व्याकरण का प्रश्न होते आप लोग को अच्छा लगा होगा।
तो आगे की प्रश्नोत्तरी हम जो है पुनः लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय। इसके साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार बने हुए हैं दोस्तों, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।